तक रखोगे हमको तुम इन बंदूकों के पहरे में? क्यों अपना झूठ छुपाने को सच रखा है अंधेरे में? पहले आज़ाद सुनाती है फिर एक ही बात सिखाती है, माएँ आज़ादी का मतलब हमें गोद से ही समझाती है। मुझे विरसे में एक ख्वाब मिला जिसे खून दिया है मैंने, क्या जिंदगी मैंने जी होगी बस जुल्म सहा है मैंने। अपनी ताकत में झूल गया ये बात तो जालिम भूल गया। कश्मीरी हूँ मेरा खून मुसलमान ताकत कलमा, जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। लब सी कर चुप करवाए जितना चाहे, हम चीखेंगे आजादी, हम चीखेंगे आजादी। जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी, आजादी, हम चीखेंगे आजादी। जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। क्या जिंदगी मैंने जी होगी बस जुल्म सहा है मैंने। अपनी ताकत में झूल गया ये बात तो जालिम भूल गया। कश्मीर और सब बच्चे माशाल्लाह बहुत डिसिप्लिन के साथ, तरीके के साथ इस काम को आगे बढ़ाएं। कायद आज़म ने 3 चीज़ें बड़ी ख़ास कही थी, यूनिटी, डिसिप्लिन एंड फेथ। ये 3 चीज़ों को मजबूती से पकड़ के रखो ताकि हमारा काम, हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाए और हमारे आगे के काम भी बहुत आसान हो जाए इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आप लोगों का आना सलामत रखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। हाथ में हल है, जिनके हाथ में कोई काम कर सकते हैं, बड़ा काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला करम से जागो और इस काम को आगे बढ़ाओ। हम लोग तो आप लोगों के लोग हैं, जिस तरह आप लोग कहोगे हम लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। इस काम को आगे बढ़ाओ। हमें सिर्फ मुसलमानों की आज़ादी चाहिए, हमें कश्मीर की आज़ादी चाहिए, हमें सीरिया की आज़ादी चाहिए, हमें मुसलमानों की आज़ादी चाहिए। बहुत हो गया, बहुत जुल्म हो गया। इतने जुल्म में तो कोई इंसान शायद मुश्किल से ही रह सकता। दुनिया को दबा मत करो, जो जालिम लोग हैं उनसे भी मेरी दरख्वास्त है कि इतना दुनिया को दबा मत करो कि दुनिया बिल्कुल हर आदमी एकदम बम बन जाए। खुदा के लिए सब आप जागो और चीज़ों को आगे बढ़ाओ और सुकून के साथ लो। ये दुनिया अल्लाह ताला की एक नेमत है। हर इंसान जिस तरह तुम अपने घर में चाहते हो कि तुम्हारे बच्चों के साथ तुम खुशहाल रहो, इसी तरह कश्मीर के लोग भी यही चाहते हैं कि वो भी अपने बाल बच्चों के साथ, अपनी कौम के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारें, आज़ादी की ज़िंदगी गुजारें, आज़ादी का सांस लें, ताकि ये काम आगे बढ़े और इनकी ज़िंदगी आसान हो इंशाअल्लाह ताला। हमारी दुआएं भी है और हमसे इंशाअल्लाह ताला जहाँ तक हो सकेगा हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह। और आप लोग इसी तरह ये काम को आगे बढ़ाएं, चीज़ों को आगे बढ़ाएं, ताकि हमारे ये काम इंशाअल्लाह ताला और आसानी से आगे बढ़े इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। बहुत शुक्रिया। और आप लोग सब आए माशाअल्लाह, मीडिया के लोग खास करके आप लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। आप लोगों ने जिस तरह जिम्मेदारी को निभाया और भी निभाओ इंशाअल्लाह ताला। हमारी दुआएं आप लोगों के साथ हैं। पूरी गवर्नमेंट ऑफ सिंध को, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जिस तरह से ये 5 फरवरी को खास करके कश्मीर का दिन मनाते हैं, छुट्टी भी होती है और कोशिश करते हैं कि ये कश्मीर का काम आगे बढ़े इंशाअल्लाह ताला। अब अल्लाह ने चाहा तो हमारा ना जाने क्यों भी ये कहता है कि अब ये काम आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह, और ये काम अब इंशाअल्लाह आगे बढ़ेगा। आप लोग इसी जिम्मेदारी के साथ ये काम को आगे बढ़ाइए। और इस आर्टिकल को इंशाअल्लाह ताला चैलेंज करने के लिए हम हाजी साहब की सरबराही में इंशाअल्लाह ताला UN में जाएंगे और तमाम उस इंटरनेशनल फोरम पे जाएंगे हम जहाँ पे इसकी सुनवाई हो, ताकि पता चले कि ये इंडिया इंसानों के साथ क्या कर रहा है। हमें इस वक्त परेशानी है इंसानियत की। अगर किसी इंसान के दिल में इंसानियत का जज्बा नहीं है तो वो इंसान नहीं है।
हाजी साहब का यही एक ख्वाब है कि हर इंसान को कदर से देखे। उनकी भी घर के अंदर माँ बहनें हैं, उनके भी माँ बाप हैं, उनके भी भाई बहन हैं। अगर उनके साथ ऐसा होता तो वो किस कैफियत के अंदर आज होते। ये एक मैसेज आज की रैली से हम पूरे इंटरनेशनल मीडिया में और पूरी दुनिया के अंदर ये देना चाह रहे हैं कि खुदारा आप ऐसा कोई अमल ना करें जिससे अल्लाह नाराज़ हो जाए और यही पलट के आपकी तरफ आ जाए। हाजी साहब ने इरादा किया है, जैसा कि आपने अभी सुना, हाजी साहब ने ऐलान किया कि इंशाअल्लाह ताला 14 अगस्त को हम झंडा लहराएंगे कश्मीर के बॉर्डर पे इंशाअल्लाह ताला। और इसके अंदर मैं आपको बताऊं कि हाजी साहब को कहा भी गया कि हाजी साहब आप ये काम कर रहे हो, सामने से गोली आ जाएगी। तो हाजी साहब ने बोला पहली गोली मैं खाऊंगा। आप देखें हाजी साहब का जज्बा, हमारे वर्ल्ड कश्मीर फोरम का जज्बा आप देखें कि हम अपनी जानों की फ़िक्र नहीं कर रहे और हम चाह रहे हैं कि कश्मीर आज़ाद हो जाए और वहाँ के लोग सुकून के साथ जिएँ। आप सब मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे आएँ और आप भी हमारे वर्ल्ड कश्मीर फोरम का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं, क्योंकि बगैर मीडिया के आप भी जानते हैं कि कोई भी चीज़ आज के दौर के अंदर मुमकिन नहीं है। तो आप एक एक फ़र्द हमारे वर्ल्ड कश्मीर फोरम का हिस्सा हैं और मैं आप सबका बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे आएँ और वर्ल्ड कश्मीर फोरम और हमारे हाजी रफ़ीक परदेसी की आवाज़ आप आगे तक लेके जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जज़ाकल्लाह। पहरे में क्यों अपना झूठ छुपाने को, सच रखा है अंधेरे में। पहले आज़ाद सुनाती है फिर एक ही बात सिखाती है, माए आज़ादी का। कितना और बहाओगे, कितनी माँओं के आंसू देके, कितनी और रुलाओगे। उनकी वजह से ये रैली निकली है। इस चीज को और तमाम लोगों ने मशीनीज को कहा कि इनको सपोर्ट करें। हाजी साहब ने भी इनको अजरत भी बनाई है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा हाजी साहब से कि वो कमिश्नर साहब के लिए कुछ
अल्फाज के प्लीज। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ऐसे मुझे बहुत ऐसे लोग हों, कभी काम भी आगे बढ़े, इससे भी आगे बढ़े, तो लोगों को सुकून के साथ मैं तो कहता हूँ इंशाअल्लाह आप कराची को छोटी कश्मीर चले जाओ, इन लोगों को समझाओ कि इंसान किसे आज ये इत्तेफाक पढ़ने का दिन है। इसका ये मतलब नहीं आप एक ही वीडियो दिला दो, पूरा साल इसके ऊपर तकरीबन काम करते रहेंगे और इस साल इंशाअल्लाह हम गिरम भी जाएंगे और गरीबा भी जाएंगे और हमारी जो पेंशन इसी साल में इंशाअल्लाह जमा करते हैं। अल्लाह ने कहा आपको ये पहली पेंशन होगी, फिर प्राइवेट लोगों की तरफ से जाएगी, तो इंशाअल्लाह ताला ये हम जमा करवा के आएंगे और उनको कभी करवा के आएंगे जिसके ऊपर कोई अल्लाह ने अच्छा होगा। घुमाओ नहीं भाई माइक कहाँ से देते हैं? बस सही है, जनरल पे आ रही है ना हाफिज भाई। देखो यार ये माइक तो वक्त ले लो। माइक लगवा रहे हो पहले दिन से राज्यों की बिगड़ रहे और पाकिस्तान की आवाम गवर्नमेंट समाज के साथ है और इंशाअल्लाह वो बहुत दूर नहीं है। कश्मीरी आवाम यूनाइटेड नेशन की जो रेजोल्यूशंस हैं उनके मुताबिक हासिल कर लें। हमारे लोग पहले दिन से लेके कश्मीरी आवाम के साथ हैं, जो उनको मज़ामिन खाए जा रहे हैं और उनकी जरूरत जो होती है लोगों को मारा जाता है, बच्चों को मारा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा खेल बन चुका है। हमारी जद्दोजहद, हमारी खुशियाँ, हमारी सारी ताकतें हैं उनके लिए और हमारा जीना और मारना आज के दिन हम उनसे बचत करते हैं, तैयार करते हैं, वादा करते हैं। इंडिया के लोगों के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमारे लोग पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी अफवाज, पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इनके दिल में जो जज्बा है वो वैसा ही है जैसे कश्मीर के रहते हैं अवाम के लोग, कोई शक नहीं है इसमें। और इंशाअल्लाह हम अपने जज्बात से, स्ट्रगल से, मेहनत से इंडियन अफवाज को शिकस्त दे के रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारा ये ईमान है, हमारा अकीदा है कि बहुत दूर नहीं है इंशाअल्लाह के साथ ज़मीन के अंदर दस है। सिर्फ कराची के लिए हम बात करें तो हम आपके साथ हैं इंशाअल्लाह। जब आप हमेशा लेके जाएंगे हम आपके साथ हैं, आपके साथ कश्मीरी हूँ, मेरा खून मुसलमान, ताकत कलमा, जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। इंसान इंसानियत की कदर है, न इंसानों की कदर है। इस गैर इंसानी कर्फ्यू और लॉकडाउन के खिलाफ वर्ल्ड कश्मीर फोरम अक़वाम मुत्तहिदा में इसी साल अपना पटिशन पेश करने जा रही है और इंशाअल्लाह इसी साल यौम आज़ादी के मौके पर वर्ल्ड कश्मीर फोरम की जानिब से एक इसी तरह की रैली आज़ाद कश्मीर में मुनक़िद की जाएगी। इस वक्त हमारे शाने बशाना बहुत सारे मकातब फ़िक्र के और सियासी, समाजी और दीगर इदारों की शख्सियात मौजूद हैं। मैं उन चंद चुनिंदा शख्सियात को मुखातिब करके यहाँ बुलाऊंगा कि वो आज यौम यकजहती कश्मीर के दिन अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ और इस रैली के तवस्सुत से कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का पैगाम भेजें। वर्ल्ड कश्मीर फोरम की तरफ से चेयरमैन हाजी रफ़ीक परवेज़ी साहब की सरबराही में, वो इसलिए कि हम सबको बताना चाहते हैं, इंडियंस को ये बताना चाहते हैं और पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि ये अनफिनिश एजेंडा है। सलामती काउंसिल जो कश्मीर के सिलसिले में उनकी जो रेजोल्यूशंस हैं उनको इम्प्लीमेंट करना है, वो हमने याद दिलानी है। ये 5 फरवरी का दिन हम हर साल इसलिए बनाते हैं कि हम कश्मीरियों को ये बतलाना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं और ये जो रेजोल्यूशंस हैं उनको अभी तक इम्प्लीमेंट होना है, ये कि अभी अनफिनिश एजेंडा है।
और जो कश्मीर में मजालिम ढाए जाते हैं पहले दिन से, कश्मीरी ख़वातीन की बेहुरमती की जाती है, बच्चों को, जवानों को, मर्दों को मारा जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रिजन बना दिया गया है कश्मीर को। हम उनको बतलाना चाहते हैं कि हम उनके साथ हैं और पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान के बच्चे, बूढ़े, मर्द, ख़वातीन सब इसमें शामिल हैं। हम उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह उनकी जो ये जदोजहद है हुकूक हासिल करने के लिए, आज़ादी हासिल करने के लिए, हमें वो हमेशा अपने शाना बचाना पाएंगे कि वो आए और इस रैली से इजहार ख्याल फरमाए। हाजी मोहम्मद रफ़ीक परदेसी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो कश्मीर में जिस तरह से हाल हो रहे हैं, इतनी बड़ी जेल शायद दुनिया में कहीं नहीं होगी। तकरीबन मेरी नॉलेज के हिसाब से 1,65,000 मुसलमान वहाँ पे जेलों में बंद हैं। 1,65,000 घर के लोग जेलों में बंद हैं। उस घर का क्या हाल होगा जो बिल्कुल बेकसूर है बेचारे, और हम लोग इनका कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ दुआएं कर सकते हैं। जब मैं लास्ट आज़ाद कश्मीर गया था तो वहाँ पे हमने वहाँ पे देखा कश्मीर वादी नीलम किरण के सामने उन्होंने इंडियन कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में उन्होंने इंडिया का झंडा लगा दिया। तो मैंने वहाँ के जो इंचार्ज थे पाकिस्तान की साइड, मैंने कहा उन्होंने लगा दिया तो आप लोग क्या कर रहे थे? बोला ऐसा हम लोग क्या कर सकते हैं? मैंने कहा हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगाना चाहते हैं। बोले लगा लो आप। तो इंशाअल्लाह ताला इसका अप्रूवल भी हो गया है। अभी कमांडर साहब आए थे कुछ दिनों पहले, हम गए थे इस्लामाबाद में मिलने के लिए, तो उन्होंने सारा अप्रूवल दे दिया है। इंशाअल्लाह ताला 13 अगस्त को हम वहाँ पे वो परचम भी इंशाअल्लाह वो लगाते हैं। ये ऐसा परचम होगा कि ये इंडियंस रोज़ देखेंगे और रोज़ जलेंगे इंशाअल्लाह ताला। जब आखिरी में जब कमांडर साहब जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हाजी साहब आप इस परचम के साथ अपना नाम या क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैंने कहा मेरे 2 मैसेज हैं। मैंने कहा एक लिखा तो नसरुम बिन व फतहुल करीम, और दूसरा लिखा तो या रसूलुल्लाह माशाअल्लाह। और तीसरा मैंने कहा कि जो झंडा बनेगा वो 92 फीट का बनेगा, क्योंकि उन्होंने 70 फीट का लगाया, मैंने 92 फीट का लगाया। तो मुझे कहने लगे कि 92 फीट क्यों आपने मुख्तस किया? मैंने कहा सरकार के जो हिंसे हैं उसका पूरा मायने 92 में आता है। अब कश्मीर हम लोग तो सिर्फ शोर मचाते हैं, जिस तरह अभी बिलाल मियाँ ने आके कहा कि हम लोग सिर्फ नारे करते हैं, तकरीरें करते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, इसके सिवा हमारे बस में है क्या? लेकिन अल्लाह ताला मेरा गफूर रहीम है, जब वो चाहेगा इंशाअल्लाह ताला कश्मीर आज़ाद होगा इंशाअल्लाह ताला। और जब भी मैंने देखा, मैंने हिस्ट्री की बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ी, लेकिन जितनी पढ़ी है एक चीज़ मुझे रिजल्ट मिला है कि जब जुल्म बहुत बढ़ता है ना तो अल्लाह ताला की रहमत सामने आ जाती है इंशाअल्लाह। जब फ़िरौन ने बहुत काम आगे बढ़ा दिया तो हज़रत मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा किया। आज भी कोई मूसा पैदा होगा इंशाअल्लाह ताला, आज भी कोई टीपू सुल्तान पैदा होगा, मोहम्मद बिन कासिम पैदा होगा। अल्लाह ताला का शुक्र है हम मुसलमानों में ऐसे ऐसे लीडर पैदा हुए हैं कि हम जितने मिसाल दें हमारी किताबें भर जाएंगी, लेकिन हमारे पास वक्त नहीं मिलेगा, इसके बाद भी हम भरते जाएंगे। आज काफिरों के पास क्या है? आज कभी वो सुपरमैन बना रहे हैं तो कभी फलां चीज़ बना रहे हैं, इनके पास कौन सा लीडर है? आज लीडर हमारे पास है। काफिरों को कहाँ जन्नत में जाना है? काफिर जाएगा ही दोज़ख में, मुसलमान इंशाअल्लाह ताला जन्नत में जाएगा और काम आगे बढ़ाएगा। तो हम लोग तो इंशाअल्लाह ताला इस दीन को लेकर आए, इस दीन के साथ पैदा हुए और इसी के साथ मरना है। दुआ यही करो कि इंशाअल्लाह ताला कुछ ना कुछ ऐसा काम करके जाए कि रोज़े क़यामत कब्र में हम लोग भी शुक्र हो के जाए इंशाअल्लाह ताला। हमारी आने वाली नस्लें हमें कहें कि ये मेरा बाप था, ये शख्स था, कौम कहे कि हाँ ये शख्स था। मज़ा आए, जनाजा भी उठे तो मज़ा आए, मदीने पाक की खुशबू आए इंशाअल्लाह ताला। इन्हीं लफ्ज़ों के साथ अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ, या रब अपने करम से तू कुछ ऐसा फ़ैसला कर दे कि वहाँ के मुसलमानों को आज़ादी मिले। कायद आज़म एक मुखलिस थे, उन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद कराया। जब कश्मीर की आज़ादी की बात आई तो जो मेरी नॉलेज है उसमें सरदार साहब ने कहा कि हम कश्मीर को आज़ाद कराने जा रहे हैं। कायद आज़म साहब ने उसको रोक लिया, बोला नहीं, हम कश्मीर की आज़ादी ज़रूर लेंगे लेकिन कानूनी तरीके से। आज तक हमने देखा जब भी काफिरों से जंग हो बहुत ज़्यादा कानून को बहुत अपने सर पे मत बिठाओ। जंगें बहुत ज़्यादा, हर वक्त कानून 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 काम नहीं आता।
जंगों में काम जंगों की तरह होता है। जंग में इंशाअल्लाह ताला हम लोग जंग में अल्लाह ताला ऐसा कोई मौका अदा करेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग भी दिखाएंगे कि जंग में हम लोग क्या कर सकते हैं इंशाअल्लाह। जी मोहम्मद रफ़ीक परदेसी और कश्मीर कौम के दीगर अहदेदारान को मुबारकबाद और ख़याल तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने कौमी व मिली जज्बे और ज़िम्मेदारी का एहसास करते हुए 5 शरग है और कश्मीर हम कभी नहीं भूल सकते। जिस तरह मुसलमान कलमे की बुनियाद पर ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पर एक हैं, इसी तरह पूरी दुनिया के मुसलमान इस कलमे की बुनियाद पर हम एक हैं। चाहे पाकिस्तान में कितनी भी तकलीफ़ें आ जाएं, हमारी कमर माशी तौर पे तोड़ी जाए, हमारे पास जुल्म सितम के कोई भी पहाड़ तोड़े जाएं, लेकिन हम कश्मीर की खुदेदार इरादियत से दस्तबार नहीं होंगे। हम छीन लेंगे तुमसे ये शान बेनियाज़ी, तुम मांगते फिरोगे अपना गुरूर हमसे। कब्जा जमा लिया इस कश्मीर के तनाज़े पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान 4 जंगें लड़ी जा चुकी हैं और इस तवील जद्दोजहद आज़ादी में 6 लाख से ज़ायद कश्मीरी शहीद हो चुके हैं और भारत ने रियासती दहशतगर्दी के जरिए तहरीक आज़ादी को कुचलने के लिए हर हरबा इख्तियार किया और हर तरह के मौलिक हथियार का इस्तेमाल किया। इंडियन आर्मी ने स्पेशल पावर एक्ट के पे इन इनिशिएटिव्स को करने के साथ साथ द गवर्नमेंट हैज़ टू स्टार्ट लुकिंग इनटू द फैक्ट कि जी आपकी जो ब्रसल्स के अंदर डिप्लोमेसी है, आपकी जो न्यूयॉर्क के अंदर डिप्लोमेसी है और आपकी जो जिनीवा ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेशन है, वहाँ पे क्या सिलसिला चल रहा है। बिकॉज जो अक़वाम मुत्तहिदा के अखलाकी फ्रेमवर्क्स हैं, 27 इंटरनेशनल कोर्ट ट्रीटीज़ हैं उनकी, अब ये महज अखलाकी मसला नहीं रहा और आपने देखा है कि इंडियन जो इकनॉमिक माइट है वो उमूमी तौर पर कॉम्प्रोमाइज़ कर देता है बहुत सारी ह्यूमन राइट्स की कंसिडरेशंस को, और वही ममालिक जो सामने बैठकर अलमबरदारी करता है इंसानी हुकूक की, वही बैकडोर के अंदर ट्रेड नेगोशिएशंस और ट्रेड डील्स को साइन कर रहे होते हैं इंडिया के साथ। तो मज़लूमों पे ज़ालिम के यूं पहरे हैं, सासुर की है खून रगों में ठहरे हैं, आहो जारी बोले सदमे गहरे हैं, आहो जारी बोले सदमे गहरे हैं, पर इंसान नुमाए लोग तो बहरे हैं, गहरी नींद में मोमिन का कर दिया, उनकी शहंशाही को ठुकरा के रख दिया। यह था इस्लाम का शिआर और आज हमारा अधिकार क्या है? हमारी आज़ादी फकत नारों तक महदूद, हमारी आज़ादी फकत जलसों तक महदूद, हमारी आज़ादी फकत जुलूसों तक महदूद। अगर हम चाहते हैं कि कश्मीर की आज़ादी मिले तो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं आगे चलूंगा, आप सब पीछे चलना। अगर इतने मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अभी चलो, अभी उस कोठी बाहर चलते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं बुलंद करते हैं तो देखना कश्मीर आज़ाद कैसे होता है। एक औरत, सिर्फ एक औरत बड़े सगीर में जिसने सदा लगाई, हज्जाज बिन यूसुफ कहाँ मर गए हो तुम? तुम्हारी मौजूदगी में मेरा दुपट्टा खींचा जा रहा है। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को बेच दिया, सिंध फतह हो गया, इस्लाम गालिब आ गया सिर्फ एक औरत की वजह से। लेकिन आज हजारों मुसलमान मौजूद है, कलमा पढ़ने वाले मौजूद है, आज़ादी नहीं मिल रही। वजह यह है कि हमने जज्बा जिहाद को छोड़ दिया और हम वो नहीं कि जो बात करके पीछे हट जाए कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत क्या करेंगे। अगर कभी तक कब तक रखोगे हमको तुम इन बंदूकों के पहरे में? क्यों अपना झूठ छुपाने को सच रखा है अंधेरे में? पहले आज़ाद सुनाती है फिर एक ही बात सिखाती है, माएँ आज़ादी का मतलब हमें गोद से ही समझाती है। मुझे विरसे में एक ख्वाब मिला जिसे खून दिया है मैंने, क्या जिंदगी मैंने जी होगी बस जुल्म सहा है मैंने। अपनी ताकत में झूल गया ये बात तो जालिम भूल गया। कश्मीरी हूँ मेरा खून मुसलमान ताकत कलमा, जा छोड़ दे मेरी वादी, जा छोड़ दे मेरी वादी। लब सी कर चुप करवाए जितना चाहे, हम चीखेंगे आज़ादी, हम चीखेंगे आज़ादी।
रैली निकाली थी और ये शाम को अब हमने वर्ल्ड कश्मीर फोरम की तरफ से जो रैली निकाली है। दोनों का मकसद यही है कि हम मकबूजा कश्मीर के अवाम को ये बतलाना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की अवाम उनकी इस जदोजहद में, आज़ादी की जदोजहद में उनके शाना बशाना है और हम इंशाअल्लाह ताला तब तक सुकून का सांस नहीं लेंगे जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की जो रेलेवेंट रेजोल्यूशंस हैं कश्मीर के बारे में उस पर अमल दरामद नहीं हो जाता।